वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी टेंस और सेंटेंस के बीच में। काफ़ी बार लोगों को ये दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को कि टेंस क्या होता है, क्या टेंस और सेंटेंस अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल, सेंटेंस और टेंस दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का एक अलग मेथड है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। देखो बच्चों, हमें पता है कि हमेशा जब भी हम टेंस या फिर सेंटेंस बनाते हैं तो काफ़ी लोगों के दिमाग में, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट रहता है कि कहीं कहीं पर तो हम टेंस लिखते हैं और कहीं हम सेंटेंस लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या टेंस और सेंटेंस अलग अलग है या फिर सेंटेंस की छोटी फॉर्म है टेंस? तो आज मैं आपको वो क्लियरिफाई करूंगी कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है और कहाँ पर हम टेंस का यूज करते हैं और कहाँ हम सेंटेंस का यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है टेंस। टेंस की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखो, टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब ही ये होता है टाइम। टाइम मतलब समय। तो जिन भी वाक्यों में या जिन भी टेंस में समय की बात हो रही हो, कुछ घटित हो समय में, वो हमें समय की बात बता रहा हो, तो वो टेंस कहलाते हैं। ठीक है। टेंस के कितने टाइप हैं? 3 टाइप है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेंस के 3 टाइप होते हैं। पास्ट जिसकी आईडी क्या होती है? था, थी, थे। प्रेजेंट की है, हूँ, है। फ्यूचर की गा, गी और गे। तो ये हमारा टेंस है जिसको हम बोलते हैं टेंस। ठीक है। अब चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, यानी कि एक ऐसी लाइन या फिर एक ऐसा वाक्य जो हमें उसका एक फुल ऑफ मीनिंग हमें उसका पता हो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि सेंटेंस कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ अंजुम लिख दूं तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि इससे हमें पूरा एक वो नहीं मिल रही है, हमें कोई थॉट नहीं मिल रहा, हमें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, उससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस बारे में बात हो रही है। तो जो वर्ड, जो लाइन, जो सेंटेंस हमें पूरा एक मीनिंग दे के हाँ भाई इसका मतलब ये है, उसको बोलते हैं सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अब देखो, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कथात्मक बोलते हैं। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञासूचक बोलते हैं। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छाबोधक बोलते हैं। और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेरी। फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अब मैं आपको इन सब की एक एक करके डेफिनेशन बताऊंगी। इसका तो हमें क्लियर हो गया है कि जिसमें भी हमें टाइम का बताया जा रहा हो या फिर किसी टाइम में कुछ घटित हुआ हो तो वो आएंगे टेंस में। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि राम स्कूल जा रहा है, तो वो कब जा रहा है? वो प्रेजेंट में जा रहा है, तो वो क्या हो गया? टेंस हो गया। ठीक है। और सेंटेंस हमारे क्या होंगे? सेंटेंस हमारे 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पूरा एक मीनिंग पता चल जाए कि हाँ ये हमें इसका अर्थ हमें पता चल रहा है इन वर्डों के थ्रू। एक ग्रुप, बहुत सारे वर्डों का एक ग्रुप या फिर एक से ज्यादा वर्ड का कोई ग्रुप, अगर आपने एक वर्ड लिख दिया तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो चलो क्लियर करते हैं इन सारे पॉइंट आउट को। सबसे पहले अपना असर्टिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप, असर्टिव सेंटेंस।
तो असर्टिव सेंटेंस की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो सेंस, यानी कि जो सेंटेंस हमें हाँ या ना में जवाब दे उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। मान लो मैंने किसी से बोला कि तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय, तो उसने जवाब क्या दिया, यस, यस आई एम अ बॉय, हाँ मैं एक लड़का हूँ। तो वो कहाँ पे चला गया, वो असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें हमें हाँ का पता चल रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा नो, आई एम नॉट अ नर्स, मैं नर्स नहीं हूँ। जो मैं आपको सेंटेंस कराती हूँ सिंपल वाले, अफर्मेटिव वाले जो मैं आपको सेंटेंस कराती हूँ और नेगेटिव वाले सेंटेंस कराती हूँ, वो दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। ठीक है, दोनों का ही मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। नेगेटिव वाला आपको पता है, जिसमें हम हर चीज को नहीं बोलते हैं, हर चीज के लिए हम ना करते हैं, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और जो सिंपल होते हैं, जिनमें कोई नहीं क्या कुछ नहीं आता, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, असर्टिव सेंटेंस के। क्लियर है। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कई बार, हर फॉर्म के साथ, अलग अलग फॉर्म के साथ मैंने आपको ये कराया है, अलग अलग सेंटेंस के साथ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस विच यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन के लिए, जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, इंटेरोगेटिव के भी टू टाइप हैं, जैसे असर्टिव के टू टाइप है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ऐसे ही इसके भी टू टाइप हैं। एक है ऑक्सिलियरी वर्ब और सेकंड है हमारा WH वर्ड वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सी होती है, देखो मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराए थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम क्या से सवाल पूछ रहे थे, है ना। स्टार्टिंग में हमारे क्या आ रहा था, हर चीज में क्या आ रहा था शुरू में, लेकिन क्या हमने क्या के लिए व्हाट लगाया था, हमने व्हाट नहीं लगाया था। हमने क्या किया था, सब्जेक्ट को बाद में रख के जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने पहले रख लिया था, है ना। यही तो हमने किया था, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखी, बाद में सब्जेक्ट रखा। तो उससे हमें क्या पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा इंटेरोगेटिव वाला है। तो ये तो हो गई हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम कोई भी व्हाट नहीं लगा रहे, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी वर्ब को आगे रख के। सेकेंड है हमारा WH वर्ब, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, क्या, कैसे, उन सब के लिए हम वर्ब को आगे नहीं रखते, फिर हम उन सब के लिए एक प्रॉपर वर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं क्या पूछ रही हूँ तो व्हाट, उसमें मैं व्हाट लिखूंगी, इसमें मैं नहीं लिख रही थी, लेकिन इस वाले सेंटेंस में, WH वर्ड वाले सेंटेंस में मैं व्हाट लिखूंगी। अगर मैं पूछ रही हूँ आप कौन हो, तो मैं हु लिखूंगी, हु आर यू। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे WH वर्ड वाले वर्ब। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, क्या के लिए मैंने व्हाट नहीं लगाया, मैंने क्या करा, यू से पहले आर लिख दिया, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरा ऑक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड है हमारा तुम कैसे हो, हाउ आर यू, यहाँ पे मैंने आर को आगे नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने सिंपल वही रखा है, कैसे हो को मैंने हाउ ही लिख दिया है, तो वो है हमारे WH वर्ड वाले। और इन दोनों को हम इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ETC, यानी कि जिस सेंटेंस में हमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, या हमें कोई सलाह दी जा रही हो, या हमसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, विनती, हमसे कोई प्रार्थना की जा रही हो, या हमें कोई कमांड दी जा रही हो, अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में वर्ड आ रहा है आपका, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। कौन से सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके भी टू टाइप हैं, अफर्मेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव। ठीक है, इसके भी टू टाइप हैं। पहला है अफर्मेटिव इंपेरेटिव, सेकंड है हमारा इंपेरेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ लिखा है स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ। यहाँ क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। यहाँ लिखा है डोंट सिट डाउन, प्लीज मैं हटा देती हूँ। यहाँ लिखा है डोंट सिट डाउन, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं दे रहे, पर हम वही चीज बोल रहे हैं। तो ये कौन से होंगे हमारे इंपेरेटिव नेगेटिव, और ये हमारे अफर्मेटिव इंपेरेटिव। यानी कि यहाँ पे हमने नॉट का यूज नहीं करा, लेकिन हमने अपनी बात बोल दी। यहाँ पे हमने नॉट का यूज करा और वही बात बोली।
दोनों के वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है। तो ये होंगे इंपेरेटिव नेगेटिव जिसमें नॉट आ रहा हो, और ये होंगे अफर्मेटिव इंपेरेटिव जिसमें नॉट नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये है हमारे थर्ड। अब मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ का भी बता देती हूँ। तो ये है हमारा फोर्थ सेंटेंस जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। विच एक्सप्रेस विश और डिजायर। जब हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं या फिर हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं गॉड से, भगवान से, कि काश ऐसा होता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, या फिर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, तुम कामयाब हो जाओ, वगैरह वगैरह, काफी सारी जो चीजें हैं, तो वो इस सेंटेंस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जो कि विश और डिजायर को एक्सप्रेस करे, वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या है, डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सोरो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, अपलॉज, वंडर एटसेट्रा। देखो, कई बार क्या होता है, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया होता, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो सडनली आती हैं, जिनका हमें कोई उम्मीद नहीं होती, जिनकी हमें कोई आकांक्षा नहीं होती कि ऐसा होने वाला था, बट वो हो जाता है। कई बार हम किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार हम बहुत बुरी खबर सुन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, कई बार हम एकदम से रोने लगते हैं, कई बार हम बहुत खिलखिलाकर हंस उठते हैं। तो वो सब क्या है, हमारी सडन फीलिंग है, उनका हमने कोई प्लान नहीं किया था, बट वो आ जाती हैं। तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमारी सडन फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करे। ठीक है, हमें किसी के ऊपर प्यार भी आता है, हमें किसी के ऊपर नफरत भी आती है, तो वो भी हमारी क्या होती है, वो हमारी सडन फीलिंग होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वाओ, ओ माय गॉड, ग्रेट। हमने कोई चीज देखी, सडनली हमारे मुंह से निकल गया वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, तो वो क्या थी, हमारी सडन फीलिंग थी। तो वो हमारा सेंटेंस किस में आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओ माय गॉड, जब हम शॉक्ड हो जाते हैं एकदम से किसी चीज को देखकर, तो हम बोलते हैं ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। और ग्रेट, हम किसी चीज को देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा, या फिर हम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, तो हम कहेंगे ग्रेट। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट होते हैं, तो सभी के डाउट क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए आप जिसको भी आप जानते हो सबको हमारी क्लास शेयर करो, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले इसमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।